नमस्कार। पूर्वांचल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम रेलवे से संबंधित जो रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न होते हैं मित्रों, उसी पर चर्चा कर रहे हैं। हम आपको बेसिक से लेकर के एक स्टैंडर्ड स्तर तक के प्रश्नों को टच कर रहे हैं। आपको टाइम से रिलेटेड प्रश्न को मैंने रेलगाड़ी में बताया। आज का प्रश्न है ऐसा कुछ कि आप जानते हैं कि एक बहुत चिर परिचित प्रश्न आता है कि एक चोर चोरी करके भागता है। इसका मतलब है कि यह जो प्रश्न है सिपाही और चोर से संबंधित है ना। सिपाही और चोर से संबंधित प्रश्न है, उसी को आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न ये है मित्रों कि एक सिपाही किसी चोर के पीछे जाता है जो 100 मीटर दूर है। यदि सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर भागे और चोर 10 मिनट में 1 किलोमीटर, तो चोर के पकड़े जाने से पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। इसका मतलब है कि चोर कितनी दूर भाग के गया था और वहीं पकड़ा गया। तो दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न जब भी कभी आपको देखने को मिलेंगे तो सबसे पहले आप जब कोई व्यक्ति किसी को दौड़ा रहा होता है तो ऐसी स्थिति में हम सापेक्ष चाल निकालते हैं। तो आप सापेक्ष चाल निकालने के बाद ही कुछ काम कर पाएंगे। आइए मैं बताता हूं आपको। ये देखिए, ये मान लीजिए कि कोई सिपाही है। सिपाही यहां से चलेगा। ये कोई चोर है ना। ये है चोर। ठीक, कहा है कि सिपाही किसी चोर के पीछे जाता है। इसका मतलब है कि चोर भाग रहा है, सिपाही इसको क्या कर रहा है, ऐसे दौड़ा रहा है। चोर भाग रहा है। अब जो 100 मीटर दूरी पर है जाता है और 100 मीटर दूर है। कितने मीटर दूर है दोस्तों? आप कहोगे सर जी 100 मीटर दूर लिखा है, इसको मैं यहीं पर लिख देता हूं ताकि मुझे मिस ना करे, है ना। अब कहा कि सिपाही 8 मिनट में, कितने मिनट में? 8 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है। तो अच्छा ये बताओ दोस्तों कि क्या आप यहां से सिपाही की चाल नहीं निकाल सकते हो? कहोगे सर निकाल सकते हैं, है ना। कैसे निकाल सकते हो? चाल बराबर दूरी बटे समय से निकाल सकते हो। तो सिपाही की जो चाल है वह 1000 मीटर में मान ले लूंगा क्योंकि 1 किलोमीटर जाता है, और बटे समय कितना दोस्तों? 8 मिनट। 8 मिनट। अब देखो कहा कि 10 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है कौन? चोर जाता है। तो चोर की जो चाल है वह भी 1000 है, बटे कितना हो जाएगा? 10। अब जब कभी भी इस तरीके का प्रश्न आए और आपको तब सापेक्ष चाल निकालनी पड़ेगी। सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों? दोनों चाल को हम घटा देते हैं। जब घटाएंगे तो कहोगे सर 1000 तो बाहर हो जाएगा, 1000 बाहर चला गया। 10 में से 2 गए कितना हो 8 गए कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और 8 गुणे 10 कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए कैसे मैंने 1000 को कॉमन ले लिया, उसके बाद 10 इधर आएगा, 8 उधर जाएगा, 10 में से 8 गए 2, और नीचे दोनों का मल्टीपल करके लिख दिया गया है। ठीक, अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 चौके कितना आएगा? 8 आएगा। यहाँ पर 4 दूना 8, 4 पच्चे 20। इसका मतलब ये आ गया कि जो आया वह मीटर प्रति मिनट आया, है ना। मिनट। ठीक, 25 मीटर प्रति मिनट इसकी सापेक्ष चाल आई है ना। अब देखो जब सापेक्ष चाल आई है तो अब इसके आगे क्या करें? अब मुझे किसी तरीके से समय निकाल लेना है ना। समय निकालोगे, कैसे निकालोगे भैया?
समय निकालोगे, आपको दिया है दूरी भी, देखो दूरी भी दिया है यहाँ पर 100 मीटर और 25 पर मिनट के हिसाब से वह भाग रहा है। तो इस 100 मीटर की दूरी तय करने में लगा समय कितना होगा? कहोगे सर 100 मीटर की दूरी तय करने में लगा समय 100 बटे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो 25 चौकड़ों कितना हो जाएगा? 100, यानी 4 मिनट का समय लगेगा। अब बोलिए भैया यहाँ पर टाइम कितना आया? 4 मिनट। यानी जो 100 मीटर आपके प्रश्न में दिया था 25 पर मिनट के हिसाब से कितना समय लगेगा? तो कहोगे सर 4 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, अब 4 मिनट का समय लगा। अब पूछा है चोर कितने दूरी पर पकड़ा जाएगा? तो जरा बताओ भैया कि चोर की चाल कितनी है? चोर की चाल कितनी है? यही है चोर की चाल। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी दूरी निकालनी है। दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल। चाल कितना है? 1000 बटे कितना? 10। और समय कितना यहाँ पर? 4 मिनट। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो 100 में 4 का गुणा करोगे दोस्तों तो कितना आएगा? 400 मीटर की दूरी पर चोर पकड़ा जाएगा। ठीक है, जो चोर है वह कितने दूरी पर पकड़ा जाएगा दोस्तों? 400 मीटर की दूरी पर पकड़ा जाएगा। देखिए ये प्रश्न बहुत ही आसान है ना? केवल आप अपने ट्रैक से भटकेंगे नहीं, आपको उस प्रश्न ये हल हो जाएगा। सबसे पहले आप इस तरह के प्रश्न में सापेक्ष चाल निकालेंगे जो मैंने आपको बताया। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, फिर वही प्रश्न है कि एक चोर है ना, एक चोर है, वह 1:30 बजे एक कार चुराता है, यानी 1:30 और 40 किलोमीटर प्रति घंटे से कार चलाकर भागता है। चोरी का पता दोपहर 2 बजे चलता है और कार मालिक एक दूसरी कार में 50 किलोमीटर प्रति घंटे पर चलाकर जाता है, यानी उसका पीछा करता है। यानी देखो भैया यहाँ चोर तो है नहीं, यहाँ पर मालिक ही दौड़ा रहा है उसको, किसको? चोर को। ये देखो मालिक जो है वह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और चोर कितने से भाग रहा है? 40 किलोमीटर प्रति घंटे से भाग रहा है। चोर चोरी कब करता भैया? 1:30 पर। पता कब चलता है? कहोगे सर 2 बजे पता चलता है, 2 PM पर पता चलता है ना? AM पर पता नहीं चलता, यहाँ पर भी PM है ना? 2 PM पर पता चलता है। तो अब आपसे पूछा है कि आप बताओ कि चोर को कितने बजे पकड़ लिया जाएगा। ठीक है, तो इस स्थिति में सबसे पहले आप ये जानो कि कितने समय बाद चोर पता चलता है चोरी हुई है। कहोगे सर जी आधा घंटे बाद। आधा घंटे बाद पता चलता है कि चोरी हो गई है ना? देख लीजिए एकदम स्पष्ट रूप से देखिए, कितने बजे पता चलता है? आधा घंटे बाद। चलिए आधा घंटे बाद पता चलता है, तो वह घंटा है यहाँ पर और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1/2 घंटे में पता चलता है। ये देखो प्रश्न एकदम आसान सा है। चोर कितने बजे पकड़ लेगा? तो चोर कितने बजे पकड़ लेगा भैया? तो चोर को कितने बजे पकड़ लेगा? तो चोर की चाल है ना, अब कितने बजे पकड़ लेगा? पकड़ने का समय, पकड़ने का समय कौन पकड़ेगा भैया? चोर की चाल। चोर की चाल कितनी है? 40 किलोमीटर। समय कितना है? 1/2। और यहाँ पर 50 है और 40, इसके चाल का अंतर 50 माइनस कितना हो जाएगा? 40।
तो अब देखोगे यहाँ पर आएगा कितना, 20 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, 10 आएगा, 20/10। तो इसका मतलब है 2 घंटे बाद, यानी 2 घंटे बाद आया, 2 घंटा आया। यानी इसका मतलब है कि 2 बजे के 2 घंटे बाद पकड़ेगा, है ना। 2 बजे चलता है कौन, कार लेके, वो मालिक चलता है कितने बजे, कहोगे सर 2 बजे दौड़ाता है, तो 2 घंटा बाद पकड़ेगा, तो 2 घंटा बाद क्या होगा, 4 बजेगा ना, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 बजे चोर उसको क्या कर लेगा, पकड़ लेगा, मालिक पकड़ेगा चोर को। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न भी यह है कि अगला प्रश्न कि एक चोर को एक पुलिसकर्मी 400 मीटर की दूरी पर रोक देता है ना। एक पुलिसकर्मी है ये, और चोर आगे आगे भागता है और पुलिस पीछे पीछे आता है, या सदियों की रीत रही है, हमेशा पुलिस पीछे ही रहता है ना। और ये चोर है भाई, ये चोर है, क्योंकि पुलिस जब चोरी होगी तभी ना पीछा करेगा पुलिस, उसके पहले तो किसी का पीछा कर नहीं सकते। तो आप देखें, ये है पुलिस है, ये है चोर। अब कहा कि 400 मीटर की दूरी पर रोक लेता है, यानी चोर ये जो है ये भागना शुरू करता है इधर, यहीं पर जब पहुंचता है 400 मीटर की दूरी पर इसको क्या कर लेता है, रोक लिया जाता है। अब इसके आगे जाएगा नहीं यार, इसका मतलब है कि अब पकड़ा जा चुका है 400 मीटर की दूरी पर, तो दौड़ना शुरू करता है। जब चोर का पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी दौड़ना शुरू करता है, यानी चोर पहले भागता नहीं, पहले वो इंतजार करता है पुलिस का कि पुलिस आवे तबे भागेंगे, नहीं तो आराम आराम से चलेंगे चोरी करके। तो जब जानता है कि पुलिस हमको दौड़ाएगी तो वो भी भागना शुरू करता है। चोर की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये देखो लिखा है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चोर भागता है, और 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कौन दौड़ाता है उसको, पुलिस दौड़ाता है। कहोगे सर एकदम, तब तो पकड़ ही लेगा पुलिस चोर को, है ना। अब देखो, मैंने अभी आपको बताया कि जब ऐसी स्थिति होगी, चोर पुलिस की बात होगी, तो आप सबसे पहले सापेक्ष चाल निकालोगे ना दोस्त, सापेक्ष चाल निकालोगे तो 4 में से 5 के 9 में से 5 के कितना आएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ गया। कितना किलोमीटर प्रति घंटा आया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक क्लियर है। आइए देखते हैं। अब पहले चोर 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए यहां पर एक आपको दिया है क्या, समय दिया है, समय दिया है कि 400 मीटर की दूरी है, और 400 मीटर की दूरी तय करने में चोर भी पुलिसकर्मी को क्या कर रहा है, पकड़ रहा है। तो आपको मैंने सापेक्ष चाल दोस्तों बता दिया। अगले प्रश्न में मैं इसी तरीके से प्रश्न को क्या किया है, डिस्कस भी किया है। तो आप जरा हमको इसको बताइए कि कैसे आएगा, आगे आप हल करिए, देखते हैं।
इसका आंसर है आपके पास 500 आएगा। इसको आप कमेंट बॉक्स में लगा करके हमको बताइएगा। ठीक है, 500। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एक चोर को एक पुलिसकर्मी 150 मीटर दूरी पर रोक देता है। कितने दूरी पर रोक देता है? 150 किलोमीटर की दूरी पर रोक देता है। इसका मतलब है कि पुलिसकर्मी देखिए, ये पुलिसकर्मी है, इसको P लिख देता हूं मैं। ये चलना शुरू किया, है ना, चलना शुरू किया। यहां पर है चोर, ये चोर है, चोर भी भाग रहा है भाई। ये चोर है आपके पास, है ना, शुरू करता है। अब इतने दूरी पर जाता है तो इसको क्या करता है? रोक देता है 150 मीटर पर। इसका मतलब है कि ये 150 मीटर ही भाग पाता है, उसके बाद ये क्या होता है? पकड़ा जाता है। कहा है कि पुलिस वाला 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागता है और ये कितने से भागता है? चोर 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागता है। तो आप कहोगे सर कि 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये भागता है, 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो भागता है, तो इसके बीच सापेक्ष चाल हमको निकालनी पड़ेगी कि नहीं निकालनी पड़ेगी? तो सापेक्ष चाल निकालोगे तो आएगा कितना? सापेक्ष चाल, या देखो सापेक्ष चाल, जब कभी भी पीछा होगा इस तरीके का तो सापेक्ष चाल ही निकालना पड़ेगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा आया, यहां तक आपको क्लियर हो गया है प्रश्न। ठीक है, उसके बाद आपको निकालना है समय। समय निकालना है। समय कैसे निकालोगे? समय बराबर होता है क्या? दूरी बटे चाल। दूरी बटे क्या? चाल होती है, यही ना, दूरी बटे चाल होती है। तो दूरी कितनी है? दूरी देखो 150 मीटर भाग जाता है तो पकड़ लिया जाता है, ये मीटर है। और ये चाल कितनी है? 2 किलोमीटर। सापेक्ष चाल कितनी है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ मीटर में है तो इसको क्या करना है हमको? इसको क्या कर लेना है? मीटर प्रति सेकंड में नीचे को भी बदल देना है। अब देखो यहाँ 10 आया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, 18 बचे कितना हो जाएगा? कहोगे सर 90 होगा। फिर 18 में 9 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 270। 270 क्या आया? कहोगे 270 सर सेकेंड आया, 270 सेकेंड। ठीक है, 270 सेकेंड आपको मिल गया है। अब आपको क्या पूछा गया है आप बताइए? पुलिसकर्मी के द्वारा चोर तक पहुंचकर उसे पकड़ने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? तो चोर कितना भागेगा, वह चोर की चाल। अरे भैया, आप उतने भाग पाओगे ना जितना तेज आप दौड़ोगे। तो चोर कितना भाग पाएगा? तो चोर की चाल कितनी है? तो कहोगे सर कि चोर जो दूरी तय करेगा वह डिपेंड करेगा उसकी चाल पर। तो चाल कितना है? 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलोगे। क्यों बदलोगे? क्योंकि ये मीटर में दिया है। अब समय भी दिया है, देखो 270 सेकंड। इसको काटोगे, 9 दूना 18, 9 त्रिक कितना? 27, 30, और यहाँ पर कितना आएगा? कहोगे सर 15 आएगा। 15 आ गया। इसको सॉल्व करोगे तो देखो 35 गुणे कितना आया? 15 आया। 15 बचे कितना? 75, 7 आया। 15 तिया 45 और 7 कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। यानी 525 मीटर वह भाग पाएगा। कितना? 525 मीटर वह भाग पाएगा। ठीक है, अगला सवाल मैंने कहा था कि आप कमेंट बॉक्स में लगाइए, ऐसा ही सवाल है जो ये है। ठीक है, मैं उसको भी क्लियर ही कर देता हूं ताकि आपको कभी भी कोई समस्या ना आए। ठीक है, ये देखिए, यह प्रश्न वही है कि 400 मीटर था, यहां पर 9 किलोमीटर है, यहां पर 5 किलोमीटर है। तो सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी दोस्तों? सापेक्ष चाल कहोगे सर हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा।
किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितनी है? दूरी ये है 400। तो ये इस सापेक्ष चाल समय यहां से निकाला जाएगा, तो 400 बटे कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और गुणे 18 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ऐसा? क्योंकि 4 को मैंने बदला है मीटर प्रति सेकंड में। अब देखो यहाँ पे 20 आएगा, 20 गुना 40, 20, 18 दूनी 36, कितना आएगा 360 सेकेंड। 360 सेकेंड आया। अब कहो कहा है कि चोर कितना दूर भाग जाएगा, तो चोर उतने ही दूरी भाग पाएगा जितना तेज वो भागेगा, है ना। तो चोर की जो दूरी है वो कितनी है 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर को प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 लिखोगे, और उसके बाद 360 से क्या करोगे, गुणा कर दोगे। यही तो होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। समय कितना है 360 सेकंड हो रहा है। जो पीछा करने का समय है वो 450 मीटर भाग जा रहा है जब, तो कितना समय ले रहा है तब तक 360 सेकंड का समय ले रहा है। अब दूरी निकालोगे, 18 दूना कितना होता है 36 होता है 20, यहाँ 25, 5 बचे 25 और 25 दूना 50 यानी 500, यानी 500 मीटर आएगा दोस्तों। देख रहे हैं आप यह सवाल और जो चौथा सवाल है दोनों एक ही सवाल था। देख रहे हैं तीसरा भी वही है और चौथा भी वही सवाल है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली क्लास में मैं पुनः दूसरे टॉपिक के साथ आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।